आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि न्यूटन के तीन गति नियम कौन कौन से हैं और किस तरह से न्यूटन के तीन गति नियम कार्य करती है। आखिर न्यूटन के गति के नियम से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके चले आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है और बहुत ही आसान तरीका से बना लेके आना है। और उसके बाद समझेंगे कि न्यूटन के तीन गति नियम कैसे हैं। बहुत ही आसानी भाषा में हम लोग इस गति नियम को समझ पाएंगे। देखिए न्यूटन कौन थे, पहले इनको समझते हैं। देखिए न्यूटन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जो 1679 ईस्वी में गति के तीन नियम का प्रतिपादन करते हैं। जब तीन नियम गति का प्रतिपादन करते हैं तो इसीलिए जब उनका नाम न्यूटन था तो इसीलिए यानी गति के तीन नियम के आगे न्यूटन का गति का नियम कह दिए हैं। यानी इसीलिए उन्होंने तीन नियम दिए थे उस समय 1679 ईस्वी में, इसीलिए न्यूटन के तीन गति का नियम कह देते हैं। लेकिन न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या है, सेकेंड गति का नियम क्या है और थर्ड गति का नियम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या है, यानी फर्स्ट गति का नियम क्या है। देखिए न्यूटन ने कहे थे कि किसी भी वस्तु को जब तक यानी गतिमान रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं कार्य करेगा, या कोई भी वस्तु जब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं कार्य करेगा जब तक वो विरामावस्था से गतिमान में नहीं हो सकता, और अगर वो गतिमान अवस्था में है तो विरामावस्था में नहीं हो सकता। यह था न्यूटन का प्रथम गति का नियम। आप कैसे से समझते हैं, मान लिया जाए कि स्कूटर को बहुत तेजी गति से चला रहे हैं और चलाने के बाद एक ऐसा समय है जो हमें रोकना पड़े, तो रोकने के लिए उसमें ब्रेक लगाते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो उसमें बाहरी फोर्स लगी तभी तो हम रुके। तो यानी बाहरी फोर्स जब तक उसमें किसी वस्तु में गतिमान है तो उसको रोकने के लिए बाहरी फोर्स जब तक नहीं लगेगी जब तक वो रुकेगी नहीं। तो इसीलिए रोकने के लिए ब्रेक लगाए तो उसमें बाहरी फोर्स लगा तभी हमारा स्कूटर रुका। तो ये रहा न्यूटन के प्रथम नियम, यानी जब तक यानी किसी वस्तु को गतिमान रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं कार्य करेगा जब तक कोई वस्तु गतिमान रहेगा, लगातार चलते रहेगा। तो लेकिन कहेंगे कि यानी हम ब्रेक लगाए थे तो रुक गया, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है जो बहुत दूर जा करके तो रुकता है स्कूटर, ये भी तो होता है। तो गति के नियम कौन दे दिए न्यूटन ने से, तो उसको भी समझते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि बहुत स्पीड से स्कूटर चलाएं, उसके बाद चलाते चलाते एक ऐसा समय आया यानी पृथ्वी के साथ तो घर्षण हो रही है, लेकिन ऐसा समय आया तो रुक गया। तो रुक गया तो पृथ्वी के साथ जब स्पर्श कर रही है, घर्षण हो रही है, तो भी तो एक बाहरी फोर्स कार्य कर रही है, तो भी तो एक रोकने का काम किया। तो इसीलिए कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। और इसमें न्यूटन बाबा ने यह भी बात को कहे थे कि अगर कोई विराम अवस्था में है तो जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं कार्य करेगी जब तक कोई गति में नहीं आएगा। यानी कोई भी सामान को आप मान लीजिए कि रख दी है कहीं पास भी हो, तो यानी उसको यानी कहीं भी यानी हटाने है या घसकाना है तो कोई भी बाहरी फोर्स जब तक उसमें झटका नहीं देगी या जब तक उसमें कार्य नहीं करेगी जब तक वो आगे नहीं हो सकता है, पीछे नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यानी जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं कार्य करेगी जब तक उसका गतिमान नहीं हो सकता है, या कोई गतिमान वस्तु है तो विरामावस्था में नहीं आ सकता है, यानी रुक नहीं सकता है। ये रहा न्यूटन बाबा के प्रथम गति के नियम, यानी न्यूटन के प्रथम गति के नियम। अब न्यूटन के सेकेंड गति के नियम क्या है, न्यूटन के सेकेंड गति नियम बस इसके उल्टा है, जस्ट और कुछ नहीं है। अब इसको कैसे से समझें, जैसे इसमें था कि बाहरी फोर्स कार्य करे लगेगी तब वो विरामावस्था में यानी आएगी, और जब तक बाहरी फोर्स नहीं कार्य करेगी जब तक वो लगातार चलती रहेगी। लेकिन न्यूटन के सेकेंड नियम इस प्रकार के है कि जब तक किसी वस्तु को गतिमान बनाना है या लगातार उसे गतिमान रखना है तो उसे बाहरी फोर्स जब तक नहीं कार्य करेगी लगातार जब तक आप किसी वस्तु को गतिमान नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम स्कूटर चला रहे हैं, तो जब उसमें स्कूटर चला रहे हैं तो जब तक उसमें एक्सीलरेटर नहीं देते रहेंगे जब तक कोई गतिमान नहीं रहेगी यानी लगातार नहीं जाएगी, एक्सीलरेटर देना छोड़ देंगे तो कुछ समय जा करके रुक जाएगी। जब तक हम साइकिल चलाते हैं जब तक साइकिल में पैडल नहीं मारेंगे जब तक वो गतिमान नहीं रहेगी, जब तक पैडल मारते रहेंगे जब तक गतिमान रहेगी। यानी किसी वस्तु को गतिमान रखने के लिए उसका त्वरण यानी हमेशा समान होना चाहिए, यानी उसके दिशा में हमेशा समान होना चाहिए। ये था यानी न्यूटन बाबा के सेकेंड नियम, यानी न्यूटन बाबा के दूसरा नियम। यानी किसी वस्तु को गतिमान अगर रखना है तो उसकी बाहरी फोर्स की जरूरत है, और लगातार बाहरी फोर्स जब तक नहीं कार्य करेगी जब तक कोई वस्तु गतिमान नहीं रहेगा। दुनिया का कोई वस्तु आप देख लीजिए, आप स्कूटर, साइकिल, फुटबॉल खेलते हैं तब फुटबॉल को कस के मारते हैं, धकियाते हैं तो कुछ दूरी जाएगा फिर रुक जाएगा, फिर उसको धकियाना होता है। या साइकिल को चलाते हैं जब तक पैडल मार रहे हैं जब तक चल रही है, फिर उसके बाद तो रुक जाती है ना।
तो आप समझते हैं न्यूटन के थर्ड नियम क्या है, यानी न्यूटन के तीसरे नियम क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम इस प्रकार है कि क्रिया प्रतिक्रिया को, यानी गति तो किए, यानी उसमें तो दबाव लगाए, यानी दाब लगाए, गति किए, लेकिन उसके प्रतिक्रिया यानी उल्टा रिएक्शन देखने को मिला। मान लिया जाए कि उसमें बंदूक से निकली हुई गोली, अगर बंदूक से गोली निकली तो उसके बाद यानी गोली तो निकल गई आगे की ओर, लेकिन उसके उल्टा यानी बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, पीछे की ओर ठेलती है, यानी उसके क्रिया तो हुआ, दाब लगा, गति उसमें उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके उल्टा हुआ यानी विपरीत हुआ। इसीलिए क्रिया प्रतिक्रिया गति को यानी न्यूटन के तीसरे गति नियम कहते हैं। यानी इसमें यानी मान लिया जाए कि इसमें रॉकेट हो, तो रॉकेट भी तो होती है तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। मान लिया जाए कि रॉकेट में होता क्या है, क्या चक्का होता है कि ऊपर जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें ईंधन के द्वारा यानी प्रेशर के द्वारा हवा को नीचे ठेला जाता है, वो अपने ऊपर आसमान में छलांग मार देती है। तो ये रहा न्यूटन के तीसरे नियम। मान लिया जाए कि ड्रोन भी तो उड़ाते हैं, तो ड्रोन में सारी हवाओं को टर्न करके नीचे को ढेलती है और अपने आसमान में जाती है, यानी उल्टा होती है, हवा को नीचे और अपने ऊपर, यानी दोनों में उल्टा रिएक्शन हुआ, यानी उल्टा देखने को मिला। इसीलिए न्यूटन के तीसरे गति का नियम कहते हैं। तो इस तरह से न्यूटन की गति को नियम बहुत ही आसानी तरीका से याद कर सकते हैं। मान लिया जाए कि पूछ दे कि कौन ऐसा नियम है जो न्यूटन ने बताए थे कि जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं कार्य करे जब तक वो रुकेगी नहीं, तो न्यूटन के प्रथम नियम, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम में कहा गया है कि जब तक किसी वस्तु गतिमान में रहेगा या जब तक विरामावस्था में रहेगा, जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी फोर्स नहीं कार्य करेगी, जब तक वो वस्तु विरामावस्था में रहेगा, या जब तक बाहरी फोर्स नहीं कार्य करेगी, जब तक वो वस्तु लगातार गतिमान रहेगा। ये रहा न्यूटन का प्रथम नियम। अब न्यूटन के सेकंड नियम, यानी जब तक वस्तु को गतिमान रखना, जब तक बाहरी फोर्स को लगातार त्वरण को बनाए रखना होगा। मान लिया जाए कि स्कूटर चला रहे हैं तो उसमें लगातार एक्सीलरेटर को देते रहना है। मान लिया जाए कि साइकिल चला रहे हैं तो उसको लगातार पैडल मारना है, तभी तो साइकिल एकदम एक समान चाल से चलेगा। पैडल मारना छोड़ देंगे साइकिल रुक जाएगा। तो इसीलिए किसी वस्तु को गतिमान बनाना है तो लगातार आपको पैडल मारने की जरूरत है। अगर मान लिया जाए कि थर्ड नियम है, यानी उसमें गति तो हुआ लेकिन उसके उल्टा हो गया, इसीलिए न्यूटन के थर्ड नियम रखते हैं, यानी इसके क्रिया तो हुई लेकिन उसके विपरीत होगी, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है। यानी मान लिया जाए कि गोली से निकला बंदूक, तो गोली से तो बंदूक से निकला गोली, तो बंदूक से जब गोली निकला तो गोली आगे की ओर और बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। बंदूक भारी होता है इसलिए झटका कम लगता है, ना तो अगर हल्का बंदूक रहे ना तो झटका बहुत बढ़िया देता है। इसीलिए यह न्यूटन का तीसरे नियम। मान लीजिए कि रॉकेट को भी उड़ाते हैं तो वह तो ऊपर जाती है और यानी हवा को नीचे ठेल देती है, तो हवा सारी हवाओं को खींच करके नीचे ठेलती है, अपने आसमान में छलांग मारती है। इसीलिए न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि न्यूटन के तीन गति नियम किस तरह से है और कैसे कैसे कार्य करती है। और इसके बाद जीवन में आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी तरीका से आप समझ पाए होंगे कि न्यूटन के प्रथम नियम कैसे कार्य किया, न्यूटन कौन थे, न्यूटन यानी न्यूटन लॉ क्यों नाम रखा गया।